अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ समरनाज मुनीर खनानी सिक्योरिटी की डीलर। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बैलेंस को देखते हुए बाइंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में सबने सीखा हुआ है कि बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जिनके पास मिनिमम बैलेंस होता है कि हमारा ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हो रहा है। वो लोग समझ नहीं पाते स्टेटस को। इसमें वीडियो में आपको समझाऊँगी कि किस तरह से आपको अपनी बाइंग को कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे पहले एक्सपोजर में जाके आपने चेक कर लिया कि आपके पास पैसे पड़े हुए कितने हैं। एक्सपोजर में जाके एक्सपोजर में गए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है रेगुलर अलाउड। यहाँ देख रहे हैं रेगुलर अलाउड, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यानी कि 12 रुपये हैं। इस बंदे के पास बैलेंस बिल्कुल ख़त्म है, 12 रुपये का कुछ भी नहीं आ सकता इसके पास। ठीक है, मिनिमम शेयर 1 रुपये का भी आता है तो वो 1 रुपये या 1.5 रुपये का होता है और वो लॉट में लेना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटे शेयर्स की लॉट किस तरह से ख़रीदते हैं और बड़े शेयर्स की। देखें, जैसे ये मैंने चूज़ किया सबसे पहले WTL। ठीक है, WTL जो शेयर है वो कितने रुपए का शेयर है? वो 1 रुपये 78 पैसे का है। ठीक है, अब ये जितने भी 100 से नीचे के शेयर्स होते हैं वो हम लॉट में परचेज़ करते हैं। ठीक है, लॉट में किस तरह से परचेज़ करते हैं? लॉट होती है 500 की मिनिमम, फिर होती है 1000, 1500, 2000, 2500। अब अगर आपको कोई भी शेयर 100 से कम वाला ख़रीदना है लॉट में, तो आप सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को उठाएंगे। कैलकुलेटर को उठा के आप वहाँ पे प्राइस डालेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने WTL की डाली 1.75 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 500, क्योंकि मिनिमम लॉट है 500 की, तो 500, तो यानी कि मैं समझ सकती हूँ कि 875 रुपीज़ मुझे अपने अकाउंट में चाहिए अगर मुझे WTL की 500 की लॉट ख़रीदनी है। तो पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी ऐसा शेयर ख़रीदूँगी जिसका अकाउंट में मेरे पास बैलेंस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने WTL ही ख़रीद लिया, चले, ठीक है, WTL ही मैंने डाला, बाय पेपर। ठीक है, ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू द ट्रेड सर्वर, इनसफिशिएंट एक्सपोजर, रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस इज 120। ठीक है, ये स्टेटस बहुत जल्दी चला गया। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि ये मैसेज मुझे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज में जाके। ठीक है, ये ऊपर सबसे पहली रेड लाइन जो दिख रही है मुझे इनसफिशिएंट एक्सपोजर की दिखा रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें ये समझाना चाहूँगी कि जैसे छोटे शेयर्स में आपको पता है कि 500 आपको लॉट में ख़रीदनी होती है, जैसे मिनिमम 500 की लॉट। अब जैसे कोई बड़ा शेयर है उसमें हमें देखना है कि उसमें लॉट कितने रुपए की खरीद सकते हैं। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे शेल। शेल मैंने देखा, शेल है यहाँ पे 118.39 रुपीज़ का। अब आपने देखना ये है कि अब मैंने ये शेयर ख़रीदना है तो मेरे पास बैलेंस कितना है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपने इसके कितने शेयर्स ख़रीदने हैं इस बड़े शेयर की। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? शेल के लिए मैं यहाँ पे गई MBO MPP में। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेल लिखा रेगुलर में। ठीक है, आउटलॉट में भी आप ख़रीद सकते हैं, किसी की आउटलॉट ऑन होती है, किसी की नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आउटलॉट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इसकी आउटलॉट खुली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेल की आउटलॉट चूज़ करके आउटलॉट ले सकती हूँ। जैसे यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है 1, 1, 9, 10, 88। ठीक है, ये सारे वॉल्यूम्स हैं, यानी कि मैं एक शेयर भी ख़रीद सकती हूँ शेल का आउटलॉट पे। ठीक है, और अगर रेगुलर में ख़रीदना चाहूँ मैं तो रेगुलर के भी यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइंड है कि मिनिमम मुझे 100 रुपये से 100 रुपये का वॉल्यूम से ख़रीदना पड़ेगा अगर मुझे रेगुलर में ख़रीदना है। तो पहले तो ये डिसाइड हो गया। अब अगर मुझे शेल का रेगुलर में ख़रीदना है तो मिनिमम मुझे 100 लेने हैं। ठीक है, तो अब मैंने कैलकुलेटर में डाला शेल की क्या प्राइस चल रही है इस वक्त, 118 चल रही है। ठीक है, 118 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 शेयर अगर मैंने ख़रीदने हैं तो मेरे अकाउंट में 11,800 रुपये होने चाहिए 100 शेयर ख़रीदने के लिए।
और अगर मैं आउटलॉट में ख़रीद रही हूँ, रेगुलर में नहीं ख़रीद ली, आउटलॉट में ख़रीद रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 या मैंने लगा दिया चलें 2, ठीक है। मैंने 2 शेयर्स ख़रीदने शेल के, तो मुझे अपने अकाउंट में चाहिए 236 रुपीज़, ठीक है, आउटलॉट में ख़रीदने के लिए। तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से ऑर्डर लगाना है। अब इसी तरह कोई और बड़ा शेयर ले लें आप। ATRL ले लिया मैंने, शेयर, अच्छा ये ATRL हो गया, ठीक है। अब ATRL है 160 रुपीज़ का। अब यहाँ पे मैंने चेक करना है कि ATRL की आउटलॉट खुली भी है या नहीं। वहीं जाऊँगी MBP और MBP में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ATRL लिखा, ATRL रेगुलर में चूज़ किया, तो रेगुलर में मुझे पता चल गया कि मिनिमम 100 लेना है, ठीक है। इससे कम रेगुलर में अलाउड नहीं होगा, ये वॉल्यूम्स की बार है। अब मैं यहाँ पे आउटलॉट में भी चेक कर लेती हूँ। आउटलॉट में यहाँ पे खाली है, यानी कि ATRL की आउटलॉट बंद है, मैं आउटलॉट में नहीं ख़रीद सकती। मुझे ख़रीदना है तो रेगुलर में ही ख़रीदना होगा, जिसमें मुझे मिनिमम जो है ATRL का मिनिमम जो है वो 100 से स्टार्ट करना होगा। ये देखें, अब इसका मिनिमम जो है 100 से मुझे स्टार्ट करना होगा। 100 से कम आपको कहीं पे भी वॉल्यूम में बार में नहीं दिख रहा होगा, तो यानी कि मुझे रेगुलर लेना है तो 100 लेना होगा। अब ATRL की शेयर प्राइस क्या चल रहे हैं, 160.65। अब मुझे 100 लेना है, तो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे कैलकुलेटर पे, 160.65 ATRL की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स मैंने लेने हैं, तो मेरे अकाउंट में 16,000 और 65 रुपीज़ होने चाहिए। मेरा अवेलेबल अमाउंट इतना होना चाहिए, तभी मैं जाके ये शेयर परचेज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं कोई ऐसा शेयर परचेज़ करती हूँ बग़ैर देखे, जिसमें मेरे पास इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा हो, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर, और वो रिजेक्शन जो होती है वो एक्टिविटी लॉग में आ जाती है, और इनसफिशिएंट बैलेंस जो है आपके पास मोबाइल में आ जाता है मैसेजेस में जाके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।